नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आधार कार्ड कैसे आपकी पूरी लाइफ सेविंग को जीरो कर सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। और साथ के साथ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कैसे आप यहाँ पर अपने बायोमेट्रिक्स, यहाँ पर जो आपके फिंगरप्रिंट है उनको लॉक कर सकते हो, जिससे क्या है कि कभी भी आपके अकाउंट से कोई भी हैकिंग ना हो सके, कोई भी क्या है कि आपके फिंगरप्रिंट को का मिस यूज ना कर सके। मैं यहाँ पर क्या कि एक स्मॉल स्टोरी से शुरुआत करता हूँ, जिससे क्या कि आप यहाँ पर पूरा पूरा कनेक्ट कर पाएँ और समझ पाएँ। और जो मेरे साथ में हुआ, या जो ऐसे मेंबर्स हैं जो ट्वीट के ऊपर बता रहे हैं कि हमारे साथ में हैकिंग हो गई, हमारे साथ में स्कैम हो गया, आधार कार्ड से पैसे निकल गए, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, बैंक ने पैसे काट लिए, वो सब कैसे हो रहा है, कैसे ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है, और इसके बाद में आपको समझ आएगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, मतलब किस लेवल का फ्रॉड चल रहा है, आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो यहाँ पर सीधा तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक अपनी छोटी सी स्टोरी। तो बेसिकली क्या है कि मेरी मदर का अकाउंट है पीएनबी बैंक के अंदर, और पीएनबी बैंक के अंदर क्या हुआ कि मैं वहाँ पर पासबुक की एंट्री कराने गया, और जब मैं पासबुक की एंट्री कराने गया तो वहाँ पर मुझे पता चला कि इस बैंक अकाउंट के अंदर माइनस में 500 रुपये हैं। तो मैंने इमीडिएट अपनी मदर को कॉल किया और कि इसमें तो माइनस में 500 है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने तो यहाँ पर पैसे इसमें डिपॉजिट है, मैंने पैसे कोई विड्रॉल ही नहीं किया, मैंने कोई किसी को ये डेबिट कार्ड ही नहीं दिया अपना, या अपना कोई चेक ही नहीं दिया। तो उसके बाद में हम बैंक गए, और बैंक में जाके हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि भाई ये सब क्या कैसे हुआ, कौन सी एटीएम से निकले, किसने पैसे निकाले, कौन से चेक से निकले, क्या हुआ। तो ना चेक से पैसा निकला था, ना एटीएम से निकला था, ना किसी अदर तरीके से निकला था। तो उन्होंने बताया कि बिहार से किसी ने क्या है कि यहाँ पर आधार लगा के आपका पैसा निकाला है। तो ये आधार लगा के पैसा कैसे निकाल लिया, तो इसकी फिर हमने यहाँ पर क्या कि रिपोर्ट करी, साइबर कैम के अंदर ऑनलाइन कंप्लेंट करी, ऑफलाइन कंप्लेंट करने गए। वहाँ पर हम पहली कंप्लेंट हमने इंग्लिश में लिखी, बोले हिंदी में लिखो, हिंदी में लिख के कंप्लेंट दी। उसके बाद में जब सारी कुछ हो गया, हमने पीएनबी को रिपोर्ट किया कि भाई तो अब लेट हो गए, वो हो गया सब कुछ। यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस ट्वीट को देखोगे, इस ट्वीट के ऊपर 4,16,000 के आसपास लोग अभी इस ट्वीट को व्यू कर चुके हैं। 1200 से ज़्यादा रिट्वीट मिल चुके हैं, 1500 से ज़्यादा लाइक मिल चुके हैं, 414 लोगों ने इसको बुक मार्क किया है। और ये ट्वीट क्या है कि पूरा सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम क्या है कि वायरल वाली कंडीशन के अंदर है। और ऐसे 2-3 ट्वीट्स हैं जिसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर 47,000, 41,000, 33,000, ये पूरे थ्रेड को यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या है कि मीडिया के द्वारा और डिफरेंट ऑडियंस के द्वारा व्यू किया जा रहा है। लेकिन हालांकि अभी तक पीएनबी का और आधार कार्ड टीम का कोई रिप्लाई नहीं आया है। पब्लिक में तो वो रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाया है। तो जब वहाँ पर पता चला कि आधार कार्ड से वहाँ पैसा निकल गया पूरा, तो फिर वो वहाँ पता किया भैया आधार कार्ड से ऐसे कैसे निकल गया। तो हम डिटेल स्टडी में गए, और वहाँ पर पता चला कि जो स्कैमर हैं वो क्या करते हैं कि जैसे आप अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, या एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आप थंब लगाते हो, या कहीं भी जहाँ आपका थंब लग रहा है, वहाँ से क्या है कि वो आपके फिंगरप्रिंट्स को कॉपी कर लेते हैं। और फिंगरप्रिंट्स को कॉपी करने के बाद में वो किसी भी लोकल स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि जब आधार कार्ड से आप पैसा निकालते हो तो आपको वहाँ ओटीपी की नीड नहीं होती, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी पहली बार पता चली कि जब आप क्या है कि आधार कार्ड यूज करते हो, और तो आधार कार्ड के टाइम पर जब आपका बैंक अकाउंट खुलता है तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट बैंकिंग आपको ऑन करनी पड़ती है, ये आपकी ऑफ होती है। कोई इंटरनेट बैंकिंग आपके अकाउंट में नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, आपको करवानी पड़ती है, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, आपको जाके पिन सेट करना पड़ता है एटीएम से, सब कुछ आपको खुद से इनेबल करना पड़ता है। लेकिन एक आधार एक ऐसा सिस्टम है जिसको क्या कि जब आप इसको बैंक से अकाउंट से लिंक कराते हो, तुरंत ये इनेबल हो जाता है, और उसके बाद में कोई भी आपके आधार कार्ड से कहीं से भी पैसा निकाल सकता है। बस ना उसे ओटीपी चाहिए, ना आपका यूजर नेम पता चाहिए, ना आपको पैन कार्ड पता होना चाहिए, ना आपके नाम से मतलब है, ना मोबाइल नंबर से मतलब है, सिर्फ इस थंब का जो क्लोन है वो उसको चाहिए। यही चीज़ हो रही है आज के टाइम में इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आधार बायोमेट्रिक्स स्टोलन टू क्लीन आउट के अकाउंट हैदराबाद के अंदर, यहाँ पर क्या कि आप यहाँ पर देखोगे एजेंट वाज अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग 24,000 फ्रॉम द सिटी बेस्ड विक्टिम अमाउंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। और ज़्यादातर ये बैंक जो स्कैम हो रहे हैं वो क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की हो रही हैं, और इनके अंदर मोस्टली लोग पकड़े भी जा रहे हैं। अगर आप देखो 4 अरेस्टेड फॉर क्लोनिंग फिंगरप्रिंट इन आधार पेमेंट फ्रॉड, ये May 7 की रिपोर्ट है। इसके अंदर आप देखोगे साइबर सेल यूनिट ने यहाँ पर कार्रवाई करी है, और बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। और इसके अंदर आप देखोगे 90 पुलिस फाउंड फिंगरप्रिंट्स ऑफ 90 पीपल फ्रॉम देयर पोजीशन।
मतलब आप सोचो कि 98 लोगों के तो उनके पास में फिंगरप्रिंट थे जब पुलिस ने पकड़ा है, तो कितने लाखों लोगों के साथ में उन्होंने फ्रॉड कर दिया होगा, लाखों लोगों के बैंक अकाउंट जीरो कर दिए होंगे। जब मैं यहाँ पर क्या कि बैंक के अंदर गया, जो बैंक मैनेजर था वो मुझे पहले से जानता था, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे डिस्कशन पहले कई सारी चीज़ों के ऊपर हो चुके थे। तो वहाँ मैं देख रहा था कंटिन्यू ऐसे लोग आ रहे थे जिनके अकाउंट जीरो हो गए, किसी का 50% कट गया, किसी का 30% कट गया, और बैंक के पास में एक ही जवाब था कि लेट हो गए, आपने तो नहीं निकाला, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, साइबर क्राइम में जाओ, पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती। ऐसे बहुत सारे केसेस वहाँ पर हमें देखने को मिले। और अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से फिंगरप्रिंट यहाँ पर कॉपी करते हैं। तो फिंगरप्रिंट जो कॉपी होते हैं वो आपके आधार कार्ड से कॉपी हो सकता है, आपका सिम से कॉपी हो सकता है, कहीं से भी स्कैमर्स क्या है कि फिंगरप्रिंट को ले लेते हैं। जब बैंकिंग के पास में जाते हो तो बैंक बिल्कुल सरप्राइज की तरह देखती है, क्योंकि बैंक को भी पता है कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है। कुछ केसेस के अंदर क्या कि पैसा वापस आ जाता है, जब जैसे कि वो पैसा 24 घंटे निकला है, 48 घंटे में निकला है, या महीने भर में निकला है, तो कभी कभी क्या है कि वहाँ पर बैंक कुछ अमाउंट्स को वहाँ पर रिफंड कर पाती हैं, बिकॉज बैंक के पास में भी अपना खुद का इंश्योरेंस होता है। लेकिन इससे बचे कैसे, बात आती है इस चीज़ की। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये गुड़गांव का है केस एक, जहाँ पर ये मिसयूज हुआ है। और भी कई सारे केसेस हैं, डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे केसेस यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये भी एक केस है यहाँ पर। सो आप मेरे ट्वीट के अंदर देखोगे, उस ट्वीट थ्रेड के अंदर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर क्या है कि कमेंट्स हैं, लाइक हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने केसेस लिखे हैं। तो इसको यहाँ पर आप लॉक कैसे कर सकते हो? आप मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आपका कोई आपका फिंगरप्रिंट, आपकी फैमिली मेम्बर का भी, किसी का भी फिंगरप्रिंट चोरी भी हो गया तो पैसा ना निकल पाए, बाकी सारे काम हो जाए बस पैसा ना निकले, क्योंकि पैसा नहीं निकलना चाहिए अकाउंट से। तो इसको किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ के साथ क्या है कि जितने भी अपनी फैमिली मेम्बर है, देखो फैमिली में क्या है कि हर मेंबर एजुकेट नहीं होता, राइट, हर मेंबर फोकस नहीं कर पाता चीज़ों के ऊपर। तो आपको क्या करना है, सबके फिंगरप्रिंट लॉक कर देने हैं। लॉक कर देने के लिए आपको UID की वेबसाइट पे जाना है, या M-आधार ऐप डाउनलोड करने है। जैसे आप जाओगे वहाँ पर आपको 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में आपके पास में OTP आएगा, और OTP आने के बाद में आपके पास में जैसे आप OTP डालोगे, वहाँ पर ऑप्शन होगा कि आप इसको इनेबल करना चाहते हो या डिसेबल करना चाहते हो या लॉक करना चाहते हो। सो उसके बाद में क्या है, योर बायोमेट्रिक विल बी लॉक्ड एंड यू विल हैव टू अनलॉक देम इन केस यू वांट टू एक्सेस देम अगेन। अगर आपको इन फ्यूचर कभी ओपन करना है तो आप उसको ओपन भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। तो M-बैंक या तो आधार कार्ड की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए आधार की पर, और वहाँ से जाके आप अभी ये सारी चीज़ें कर लीजिए। ये UIDAI.gov.in ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप लॉगिन करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो, या सर्च करोगे आप गूगल में या यूट्यूब के ऊपर करोगे हाउ टू अनलॉक बायोमेट्रिक, आपको बहुत सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर क्या है कि लॉकिंग भी कर सकते हो, अनलॉकिंग भी कर सकते हो, और इसको मैं कहूँगा कि लॉक करके रखो, जिससे ही क्या है कि जो हमारे साथ में हुआ वो और किसी के साथ में ना हो। सिंपल स्टेप है। और जो स्कैमर कॉपी करता है, स्कैमर कैसे स्कैम करता है, लोकल ब्रांच किसी की ब्रांच के अंदर जाता है, आधार नंबर देता है, वहाँ अमाउंट बताता है और फेक फिंगरप्रिंट लगाता है, सारा काम हो जाता है। तो ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। तो इसको क्या है कि आप ध्यान में रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स के एक एक फैमिली मेम्बर से एक एक ग्रुप के अंदर, जिस भी ग्रुप के अंदर हो, जैसे भी ग्रुप के अंदर हो, ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि क्या है कि हम स्कैम फ्री इंडिया बना सकें और स्कैमर्स को रोक सकें। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं थ्रेड लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में जो होना है हो गया, राइट। जो आने वाले टाइम में कार्रवाई होगी, जो भी होगी वो चलती रहेगी, राइट। लेकिन हो सकता है कि ये इसीलिए हुआ हो कि मैं 1000 लोगों को अवेयर कर सकूं, लाखों लोगों को अवेयर कर सकूं। तो मैं यहाँ पर क्या है कि ये अवेयरनेस का काम कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ में हुआ वो किसी के साथ में ना हो, क्योंकि शायद हो सकता है कि मेरी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मेरी मदर की लाइफ के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ये सब होने से। लेकिन अगर सोचिए कि किसी पर्सन ने पूरी ज़िंदगी भर पैसा कमाया और लास्ट में उसके साथ में ऐसा हो गया, तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के आज कि भाइयों अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे केसेस देखे, ऐसे भी केसेस देखे कि जिसके अंदर क्या है कि आर्मी से रिटायर होकर आया बंदा, पूरी लाइफ उसने आर्मी के लिए दी, और उसके बाद में उसके अकाउंट से 85 लाख रुपीज़ जा चुके हैं। बहुत बहुत दुख लगा मुझे कल सुनकर, बहुत सारे केसेस। व्हाट्सएप के ऊपर कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम के ऊपर कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ना मैं ऐसी वीडियो बनाता था, ना मैं ऐसे केस लिखता था, तो मुझे किसी ने इस तरह की चीज़ें नहीं बताई। बट अब जब मैं ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारे मीडिया हाउसेस से फ़ोन आ रहा है, और वो बहुत सारी डिटेल ले रहे हैं। हो सकता है कि आज या कल के अंदर कई सारे न्यूज़ मीडिया इस चीज़ को पब्लिश करें डिटेल के अंदर। तो प्लीज़
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।